बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों के पेट का मसाज करने वाले नूरदीन बख्श को जन्नतुल बकी में सऊदी शहजादे ने क्यों दफन किया, जानकर आपके भी पांव तले से जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम नूरदीन है और मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दूसरों की खिदमत करते गुजारा है। मेरा काम औरतों के पेट की बीमारियों का इलाज करना था। यह हुनर मेरे खानदान में नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। मेरे दादा, मेरे वालिद और अब मैं इस इल्म का वारिस था। लेकिन यह हुनर सिर्फ एक इल्म नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी जो मुझे ईमानदारी से निभानी पड़ती थी। मेरे गांव के लोग कहते थे कि नूरदीन के हाथों में शिफा है, लेकिन मैं जानता था कि ये सब महज अल्लाह की देन है और मेरे दादा की बरसों की मेहनत, जिसे मेरे वालिद ने संवारा और फिर मुझे सिखाया। मेरे पास औरतें दूर दूर से आती थी, कुछ अपने शौहरों के साथ आती थी, कुछ अकेली आती थी और कुछ अपने बच्चों को साथ लाती थी। हर चेहरे पर एक कहानी और हर औरत की आंखों में एक उम्मीद होती थी, लेकिन उन सब में एक बात मुश्तरक होती थी और वो थी उनकी तकलीफ और मेरी मदद की तलब। मुझे याद है, एक दिन एक औरत मेरे पास आई। वो बहुत खामोश थी। उसकी आंखें बता रही थी कि उसने बहुत कुछ सह लिया है। मैंने उससे उसकी तकलीफ पूछी तो उसने बताया कि वो बरसों से औलाद के लिए तरस रही है। हर हकीम, हर डॉक्टर, हर दुआ करने वाले के पास जा चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसे कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, और अपना काम शुरू किया। मेरी उंगलियां उसके पेट के उस हिस्से को महसूस कर रही थी जहां मसला था। यह हुनर मुझे बरसों की मश्क से मिला था। मुझे मालूम था कि मसला कहाँ है और कैसे ठीक करना है। वो खामोश लेटी हुई थी। मैंने अपना काम मुकम्मल किया। कुछ ही महीनों के बाद वो औरत वापस आई। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी और वो अपने साथ एक तोहफा लेकर आई थी और बताया कि वो उम्मीद से है। मैंने उसे दुआएं दी और कहा कि ये सब अल्लाह की मर्जी है। ऐसे कई दिन और ऐसे कई चेहरे मेरी यादों में बसते हैं। हर दिन मेरे लिए एक नया सबक होता, हर चेहरा एक नई कहानी सुनाता। लेकिन उन सब के बीच एक बात जो हमेशा मेरे दिल में रही, वो ये थी कि ये हुनर एक नेमत है, एक जिम्मेदारी है और शायद एक राज भी। मैं कभी इस राज को खोजने की जुस्तजू नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था कि जो भी है ये मेरे बुजुर्गों की तरबियत का नतीजा है। लोग मुझसे सवाल करते थे कि ये सब कैसे होता है, और मैं हमेशा एक ही जवाब देता था कि मैं कुछ नहीं करता, सब अल्लाह करता है। ये इल्म और ये हुनर मेरे खानदान की मीरास है, जो न सिर्फ औरतों की तकलीफ दूर करता है बल्कि मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। एक दिन जब मैं अपने मामूल के मुताबिक काम में मसरूफ था, सुबह का वक्त था और चंद औरतें अपने मसाइल के साथ मेरे पास आई हुई थी। मैं उनके इलाज में मसरूफ था कि अचानक मेरे दरवाजे पर एक अजनबी शख्स आया। उसकी शख्सियत देखते ही महसूस होता था कि वो आम आदमी नहीं है। उसके लिबास, उसके अंदाज और उसके चेहरे से जाहिर पता चल रहा था कि वो कोई बड़ा आदमी है। मैंने उसे अंदर आने का कहा। वो बैठ गया और बगैर किसी तारुफ के सीधा बात शुरू की। कहने लगा, नूरदीन, तुम्हारे काम के बारे में बहुत सुना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने हैरानी से पूछा, आप किस सिलसिले में आए हैं और किसका इलाज करवाना चाहते हैं? वो मुस्कुराया और कहने लगा, ये बात यहाँ नहीं होगी, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और ये कहते हुए उसने अपने ब्रीफकेस से एक बड़ी रकम निकालकर मेरे सामने रख दी। मैंने रकम की तरफ देखा और कहा, मुझे बताएं मसला क्या है, मैं यहीं से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसने रकम को एक तरफ करते हुए कहा, नूरदीन, ये काम तुम्हारे अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता, और जहां मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूं वहां तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। मैंने कहा, देखें, मैंने आज तक अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा और ना ही मैं ऐसे कामों में दिलचस्पी रखता हूं जहां मुझे ज्यादा कुछ मालूम ना हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें मेरे साथ सऊदी अरब चलना होगा। वहां एक ऐसा मरीज है जिसका इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। ये सुनते ही मैं सोच में पड़ गया। सऊदी अरब मेरे लिए एक दूर दराज जगह थी जहां जाने का तस्वुर भी मेरे जहन में नहीं था। मैंने कहा, देखें, मैं एक सादा सा इंसान हूं और मेरा काम सिर्फ अपने गांव के लोगों की खिदमत करना है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी। वो कहने लगा, नूरदीन, तुम्हें अपनी सलाहियतों का अंदाजा नहीं है। तुम जो करते हो वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और ये तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम्हारा हुनर दुनिया के सामने आए। मैंने एक बार फिर इनकार करने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स अपनी बात मनवाने में माहिर था। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और ये काम तुम्हारे लिए बाइसे फख्र होगा। मैंने कहा, मैं ये काम क्यों करूं और तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? उसने कहा, नूरदीन, ये तुम्हारे लिए एक मौका है। तुम खुद को लोगों की खिदमत करने वाला खादिम समझते हो, तो किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से इनकार कैसे कर सकते हो? ये बातें सुनकर मैं मजीद उलझन में पड़ गया।
लेकिन मेरे पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा, मुझे सोचने का वक्त दे। लेकिन वो कहने लगा, नूरदीन, वक्त बहुत कम है और मरीज की हालत ऐसी नहीं है कि इंतज़ार किया जा सके। मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारा फैसला चाहिए। मेरे दिल में कई सवालात उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार मैंने हामी भर ली। शायद उसकी बातों में वो जोर था जिसने मुझे इनकार नहीं करने दिया। शायद मेरे अंदर कहीं एक तजस्सुस था कि वो मरीज कौन हो सकता है और मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो शख्स खुश होकर उठा और कहा, नूरदीन, तुमने सही फैसला किया है। बस अपने कुछ ज़रूरी सामान के साथ तैयार रहो, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊँगा। और ये कहकर वो तेज़ी से चला गया, जबकि मैं गहरी सोच में डूब गया कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन शायद मेरे सवालात के जवाब मेरे सफ़र में छुपे हुए थे। जब वो अजनबी मेरे दरवाजे से निकला तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मेरा गाँव, मेरा काम और मेरी सादा जिंदगी मुझे हमेशा सुकून देती थी, लेकिन उस शख्स की बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर दी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा हुनर किसी दिन मुझे इस गांव की हुदूद से बाहर ले जाएगा। पूरी रात मुझे नींद ना आई। मैं सोचता रहा कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। अगली सुबह वो अजनबी वक्त मुकर्ररा पर आम पहुंचा। उसके साथ एक बड़ी सी गाड़ी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उसे अंदर बुलाया तो वो मुस्कुरा कर बोला, नूरदीन, तुम तैयार हो ना? जाने क्यों उसकी बातों में वो एतमाद था कि मैं कुछ बोल ना सका, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसने कहा, अच्छा तो अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो, हमने लंबा सफ़र तय करना है। मैंने अपने वालिद का दिया हुआ एक छोटा सा थैला लिया जिसमें चंद ज़रूरी अशिया थी और दरवाजे के बाहर आ गया। वो बोला, आओ गाड़ी में बैठो। गाड़ी गांव के रास्तों से गुजरती हुई बाहर निकली तो मैंने गांव की उन गलियों को देखा जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल के करीब महसूस करता था। लेकिन उस वक्त उन गलियों की खामोशी मेरे दिल में अजीब एहसास पैदा कर रही थी। हम हाईवे पर आ गए और गाड़ी बहुत तेजी से चलने लगी। उस अजनबी ने कहा, नूरदीन, तुम्हें सफ़र के दौरान कुछ पूछना है तो बेशक पूछो, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका होगा। मैंने कहा, तुम अब भी नहीं बता रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं और मरीज कौन है। उसने कहा, तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि अभी ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं है। गाड़ी शहर के एक बड़े हवाई अड्डे पर जाकर रुकी। उसने मेरा सामान उठाया और कहा, आओ, तुम्हें पहली बार हवाई जहाज़ का सफ़र करना है। मैंने हैरत से उस बड़े जहाज़ को देखा जो मेरे गांव के दरख्तों से भी ऊंचा था। वो मुझे अंदर ले गया और कहा, यहाँ बैठ जाओ। मैंने अपनी सीट पर बैठकर बाहर झांका तो देखते ही रह गया कैसे ज़मीन मुझसे दूर होती जा रही थी और आसमान करीब आ रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था। लेकिन वो अजनबी बोला, नूरदीन, घबराओ मत, तुमने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है। जहाज़ के सफ़र के दौरान वो मुझसे बातें करता रहा, कभी अपने मुल्क के बारे में बताता, कभी अपने काम के बारे में, और कभी ये कहता कि नूरदीन, तुम्हारा हुनर बहुत ख़ास है, तुम्हें खुद उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। अभी तुम जो करने जा रहे हो वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन फिर भी वो मरीज़ के बारे में कोई तफसील न देता। जब हम सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर उतरे तो मैंने पहली बार एक ऐसा शहर देखा जो रोशनियों से भरा हुआ था। हर तरफ बुलंद इमारतें और चमकती सड़कें थीं। वो अजनबी बोला, नूरदीन, ये वो जगह है जहां तुम्हें अपनी महारत दिखानी है। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, तुम सब्र करो, जल्द ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक बड़ी सी गाड़ी हमें लेने आई और हम शहर के बीचों बीच एक शानदार इलाके में पहुंचे। वहां हर तरफ बुलंदोबाला इमारतें और खूबसूरत बागात थे, जैसे कोई ख्वाब हो। वो मुझे एक महल में ले गया। महल इतना बड़ा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी जगहें भी होती हैं। अंदर दाखिल होने पर हर तरफ खूबसूरत कालीन और शानदार रोशनियों का इंतजाम था। उस अजनबी ने कहा, नूरदीन, तुम्हें शहजादा खालिद से मिलवाना है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, ये शहजादा कौन है और वो मुझसे क्या चाहते हैं? उसने कहा, ये सब कुछ वो तुम्हें खुद बताएंगे। हम एक बड़े से हॉल में पहुंचे जहां एक बावकार शख्स बैठा हुआ था। वो शहजादा खालिद था। वो उठा और मेरे करीब आया। कहने लगा, नूरदीन, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे हाथों में जो महारत है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैंने झुककर सलाम किया और कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? वो कहने लगा, मेरी बीवी एक पुरस्कार बीमारी में मुब्तला है। दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाया। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमें तुम्हारे बारे में मालूम हुआ और हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने कहा, आप मुझे मरीज के बारे में तफसीलात दें ताकि मैं देख सकूं कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोला, नूरदीन, ये मामला आम नहीं है, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारी महारत हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं खामोश रहा और दिल में सोचने लगा कि ये सब कुछ कितना अजीब है। मैं एक गांव का आम सा शख्स और ये महल, ये लोग और ये सब कुछ जैसे कोई ख्वाब हो।
लेकिन मेरे दिल में एक हिम्मत जागी कि मैं अपनी सलाहियतों को आजमा सकूं और इन लोगों की मदद कर सकूं जिन्होंने मुझ पर इतना एतमाद किया है। शहजादा खालिद ने कहा, नूरदीन, हमें तुम्हारे तजुर्बे और हुनर पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यह मामला आम नहीं है और न ही इस बीमारी को किसी ने पहले समझा है। मैंने कहा, आप बताएं, मरीजा को कब से ये मसला है और क्या अलामत है, ताकि मैं अपनी राय कायम कर सकूं। वो लम्हे भर के लिए खामोश हुआ, जैसे किसी गहरी सोच में हो। फिर कहने लगा, मेरी बीवी सारा 1 साल से इस बीमारी का शिकार है। उनका पेट हर वक्त दर्द से भरा रहता है। वो खाना नहीं खा सकती। उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है और हर डॉक्टर, हर हकीम और हर मुआलिज नाकाम हो चुका है। मैंने कहा, क्या आपने कोई रिपोर्ट या तफसीलात फराहम की है ताकि मैं इस बीमारी को बेहतर समझ सकूं? वो कहने लगा, हमने हर मुमकिन टेस्ट करवाए हैं, लेकिन उन सब का नतीजा यही आया है कि कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है। लेकिन नूरदीन, जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना और ये सुना कि तुमने कैसे लोगों को ठीक किया है, तो मुझे लगा कि शायद तुम ही वो शख्स हो जो हमारी मदद कर सकता है। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि मेरे सामने सिर्फ एक मरीजा का मसला नहीं है, बल्कि एक खानदान की उम्मीद का सवाल है। मैंने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे शहजादी से मुलाकात करनी होगी और उनका मुआयना करना होगा। वो बोला, तुम अभी आराम करो, कल सुबह तुम्हें उनसे मिलने का मौका दिया जाएगा। ये कहते ही उसने एक खादिम को बुलाया जो मुझे मेरे कमरे तक ले गया। वो कमरा इतना शानदार था कि मेरी आंखें हैरत से भर गईं। मैंने सोचा कि एक गांव के आम आदमी के लिए ये सब कुछ कितना अजीब है, लेकिन शायद ये मेरी जिंदगी का वो लम्हा था जहां मेरा हुनर मुझे कुछ खास करने का मौका देने वाला था। मैंने अपने सामान को एक तरफ रखा और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं शहजादी के बारे में सोचता रहा कि उनको बीमारी क्या हो सकती है। अगली सुबह खादिम आया और मुझे तैयार होने का कहा। मैं जल्दी से तैयार हुआ और उसके साथ महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़ा। वो जगह इतनी शानदार थी कि मैंने अपने ख्वाबों में भी ऐसी जगह का तस्वुर नहीं किया था। हर तरफ खूबसूरती और सुकून का माहौल था। वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया जहां शहजादी सारा मौजूद थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी यज़मर्दगी थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक झलक नजर आ रही थी। मैंने उन्हें सलाम किया और उनके करीब जाकर कहा, मैं आपका मुआयना करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सुकून मिले। वो धीरे से बोली कि आपका शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तकलीफ को समझ सकेंगे। मैंने उनका हाथ थामा और दिल में दुआ की कि अल्लाह मुझे इस मुश्किल को हल करने की तौफीक दे। फिर मैंने अपना काम शुरू किया, उनका मुआयना किया और महसूस किया कि उनकी बीमारी महज जिस्मानी नहीं, बल्कि उनका दिल और दिमाग किसी गहरे दुख में है। यह एहसास मेरे दिल में एक नया सवाल पैदा कर गया, आखिर इस बीमारी की जड़ क्या है और उसे कैसे हल किया जा सकता है। लेकिन मैंने खुद से कहा कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी महारत के जरिए उनकी मदद करूं और उस राज को समझने की कोशिश करूं जो इस बीमारी के पीछे छुपा हुआ है। मैंने शहजादा खालिद की तरफ देखा और कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ वक्त दरकार होगा। उन्होंने कहा, नूरदीन, हम तुम पर भरोसा करते हैं और तुम्हें हर वो सहूलत देंगे जो तुम्हें दरकार हो। ये वो लम्हा था जहां मेरी जिंदगी का सबसे अहम इम्तिहान शुरू होने वाला था और शायद इस इम्तिहान के नतीजे में मेरा हुनर मेरी तकदीर बदल सकता था। अगले दिन मैंने शहजादी के कमरे में कदम रखा तो वो एक पुरसुकून मगर थकी हुई सी हालत में बैठी थी। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी जो उनके अंदर छुपे दुखों की गवाही दे रही थी। मैंने उनसे नर्म लहजे में पूछा, शहजादी, आपकी तकलीफ क्या है? क्या आप मुझे तफसील से बता सकती हैं ताकि मैं आपकी बेहतर तरीके से मदद कर सकूं? उन्होंने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस ली और कहा, नूरदीन, मेरी बीमारी मेरे जिस्म की नहीं बल्कि मेरी रूह की है। मैंने जिंदगी में हर खुशी देखी है, हर आसाइश पाई है, लेकिन एक खुशी जो मेरी जिंदगी से हमेशा दूर रही है वो माँ बनने की खुशी है। मैंने उनकी बात को गौर से सुना और उनसे मजीद तफसील जानने के लिए कहा, शहजादी, आपने इसके हवाले से क्या कुछ नहीं किया होगा। यकीनन आपने दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवाया होगा। उन्होंने एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नूरदीन, तुम ठीक कह रहे हो। दुनिया के हर बड़े डॉक्टर से मैंने रुजू किया, हर किस्म के इलाज आजमाए, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा। मैंने उनके लहजे में छुपी बेबसी को महसूस किया और कहा, शहजादी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ सवालात कर सकता हूँ ताकि मैं इस मामले को बेहतर समझ सकूं। उन्होंने इस बात में सर हिलाया और कहा, नूरदीन, तुम जो चाहो पूछ सकते हो। मैंने पूछा, शहजादी, क्या आपको कोई खास तकलीफ महसूस होती है या कोई ऐसी अलामत जो आपके ख्याल में गैर मामूली हो? उन्होंने कहा, हाँ नूरदीन, मेरे पेट में एक मुस्तकिल दर्द रहता है और हाल ही में मेरे पेट के ऊपर एक अजीब सा निशान भी बन गया है जिसे डॉक्टर ने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने उनके पेट पर मौजूद निशान को देखा
اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ کسی خاص جڑی بوٹی کے زائد استعمال کی نشانی ہے، لیکن میں نے فوری طور پر کچھ کہنے سے گریز کیا اور کہا، شہزادی، کیا آپ ہر روز کوئی خاص دوا استعمال کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، مجھے روزانہ دوائی دی جاتی ہے جو میرے خیال میں میرے لیے ضروری ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو کبھی یہ معلوم کرنے کا موقع ملا کہ یہ دوائی کس نے تجویز کی اور کیوں؟ انہوں نے کہا، نہیں نور دین، میں نے ہمیشہ اپنے معالجین اور محل کے اسٹاف پر بھروسہ کیا ہے۔ میں نے ان سے مزید تفصیلات لینے کی کوشش کی اور کہا، شہزادی، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ دوائی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا، نور دین، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا، لیکن اب جب تم نے یہ سوال کیا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے اس پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، شہزادی، اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ کے کھانے پینے اور دوائیوں کا معائنہ کروں اور کچھ دنوں کے لیے ان سب کو روک دوں تاکہ ہم اس معاملے کی تہہ تک جا سکیں۔ انہوں نے میری طرف حیرانی سے دیکھا اور کہا، نور دین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرے مسائل کا حل ان دوائیوں کو روکنے میں ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، شہزادی، میں یہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا تجربہ اور میری بصیرت یہی کہتی ہے کہ آپ کی تکلیف کی جڑ کہیں ان دوائیوں میں ہی چھپی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، نور دین، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے تو میں تمہارے کہنے پر عمل کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ محل کے لوگ اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، شہزادی، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود شہزادہ خالد سے بات کروں گا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بتائے گئے ہر اصول پر عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا، نور دین، میں تمہارے تجربے پر بھروسہ کرتی ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے ہر فیصلے کا احترام کروں گی۔ یہ سن کر مجھے سکون ملا اور میں نے دل میں تہیہ کیا کہ میں اس معاملے کی جڑ تک پہنچ کر رہوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ مسئلہ صرف بیماری کا نہیں بلکہ ایک بڑی سازش کا بھی ہو سکتا ہے جس کا پردہ فاش ہونا ضروری ہے۔ محل میں اس دن عجب ہلچل کا سما تھا جب میں نے شہزادی کے کھانے اور دوائیوں کو روکنے کا فیصلہ سنایا۔ ہر طرف سوالات اٹھنے لگے اور خادمہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں کچھ کہنے لگی تھی جو میرے کانوں تک بھی پہنچا، لیکن میں نے اپنی توجہ ان باتوں پر نہیں دی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ محل کے اصولوں میں کسی بھی حکم کے خلاف جانا گویا آگ کو دعوت دینا تھا۔ شہزادی کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا فیصلہ حتمی تھا، لیکن اس دن شہزادہ خالد نے مجھ سے وہ سوال کیا جس کے جواب کے لیے مجھے ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولنا پڑا۔ شہزادہ خالد اپنے مخصوص وقار کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور کہا، نور دین، مجھے تم پر بھروسہ ہے، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم نے شہزادی کے کھانے اور ان کی دوائیوں کو کیوں روک دیا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے احترام سے سر جھکا کر جواب دیا، شہزادے، آپ کی فکر بالکل بجا ہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا ہے۔ میں شہزادی کے معائنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کی حالت کے پیچھے ممکنہ طور پر کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ خالد نے اپنی بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ دوائیں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز نے تجویز کی ہیں؟ وہ اس بات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ان دوائیوں کے اثرات نقصان دہ ہیں؟ میں نے کہا، شہزادے، آپ کی بات وجہ ہے، لیکن ہر علاج ہر مریض کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ شہزادی کے پیٹ پر جو نشان ہے وہ کسی خاص جڑی بوٹی یا کیمیکل کے زائد استعمال کی نشانی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم ان دوائیوں کو روک کر ان کے جسم کو قدرتی طور پر صحت مند ہونے کا موقع دیں تو شاید ہم بہتر نتائج دیکھ سکیں گے۔ خالد نے گہری سانس دی اور کہا، نور دین، تمہیں اندازہ ہے کہ اگر تمہاری یہ بات غلط نکلی تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، شہزادے، میں اپنی جان کی قیمت پر بھی یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شہزادی کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم انہیں ان غیر ضروری دوائیوں سے دور رکھیں۔ خالد نے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، ٹھیک ہے نور دین، میں تمہیں یہ موقع دوں گا، لیکن یاد رکھو، اگر شہزادی کی حالت ذرا بھی بگڑی تو تمہیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور دوسری طرف محل کے اندرونی حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ خالد کے سوتیلے بھائی احمد نے فوراً اس موقع کو غنیمت جانا اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ محل کے خادموں اور گارڈز کے سامنے یہ کہانی گھڑنے لگا کہ میں ایک جاہل معالج ہوں جسے علاج کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ خالد کے کان بھی بھرتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ شخص تمہاری بیوی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ احمد کی باتوں کا اثر کسی حد تک ظاہر ہونے لگا تھا کیونکہ محل کے لوگ مجھ سے کھنچنے لگے تھے۔ ایک دن احمد خود میرے پاس آیا اور کہا، نور دین، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے محل کے اصولوں کے خلاف جا کر
शहजादी का इलाज शुरू कर दिया। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? मैंने खामोशी से उसकी बात सुनी और कहा, अहमद साहब, मैं यहाँ शहजादी की जिंदगी बेहतर बनाने आया हूँ, ना कि किसी से मुकाबला करने। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं शहजादा खालिद से जाकर कहें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ शहजादी की सेहत है। अहमद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, देखते हैं कब तक तुम अपनी ये बात मनवा सकते हो। शहजादी सारा को मैंने तमाम हकीकत बताई। मैंने उन्हें कहा कि शहजादी, आपको एक अरसे से ऐसी दवाई दी जा रही है जो आपके जिस्म के लिए जहर की मानंद है। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था और यही आपकी बेऔलादी की वजह भी हो सकता है। सारा ने हैरानी से कहा, नूरदीन, क्या तुम्हें ये यकीन है कि ये सब किसी की साजिश है? मैंने कहा, शहजादी, मेरा तजुर्बा और मुआयना यही कहता है कि आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। सारा ने मेरी बात को समझते हुए कहा, नूरदीन, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। उस वक्त महल के अंदर साजिशें और शक का माहौल जोर पकड़ चुका था, लेकिन मैं अपने इलाज पर तवज्जो मरकूज किए हुए था। हर रोज मैं शहजादी की सेहत में होने वाली बेहतरी को देख रहा था और उनका दर्द कम हो रहा था। वो निशान भी धुंधला पड़ने लगा था, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि अहमद जैसे लोग अपने अज़ाइम को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर दिन के आगाज में जब मैं शहजादी के कमरे में जाता तो वो अपनी चमकती हुई आंखों से मेरी तरफ देखती, जैसे वो मुझसे किसी मुआवजे की तवक्को कर रही हो। यह एतमाद मेरे लिए अजीम जिम्मेदारी बन गया था। मेरी दिन भर की मेहनत का महवर यही था कि उनकी सेहत में बेहतरी आए और उनका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो सके। उनके पेट का मसाज करते वक्त मैं बहुत मोहतात रहता था, क्योंकि इस अमल के दौरान उनकी हालत और उनके जिस्म के रद्द अमल का बगौर जायजा लेना जरूरी था। मैं जानता था कि मेरे गांव में ये तरीका इलाज कई नस्लों से चल रहा था और इसने बहुत सी औरतों की जिंदगियां बदल दी थी। शहजादी सारा अक्सर दौरान इलाज मुझसे सवाल करती, नूरदीन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी मां बन सकूंगी? उनके लहजे में छुपी हुई उम्मीद और एक अनजानी सी बेयकीनी मेरे दिल को चीर कर रख देती। उनके चेहरे पर छाई वो बेबसी और उनकी आंखों में भरी उस नरमी को देखकर मुझे महसूस होता कि उनके दिल के निहाल खानों में ये सवाल शायद दिन रात गूंजता होगा। मैं उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखता और अपने लहजे में ऐसी मजबूती लाने की कोशिश करता जो उनके दिल में हौसला भर दे। शहजादी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपका ईमान मजबूत है और आपकी नीयत पाक है तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ये सीखा है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और हम सिर्फ उस लम्हे हार मानते हैं जब हमें खुद पर भरोसा खत्म हो जाए। शहजादी मेरी बातों को सुनकर कभी गहरी सोच में पड़ जाती और कभी उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई देती, जैसे वो मेरे अल्फाज को दिल से कबूल कर रही हो। लेकिन फिर उनकी आंखों में वही सवाल झलकने लगता, नूरदीन, क्या वाकई तुम्हें यकीन है कि मैं मां बन सकती हूँ? तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली होंगी? क्या मेरी उम्मीदें बेकार नहीं जाएंगी? मैं उनकी बातों को गौर से सुनता और फिर निहायत नरमी से कहता, शहजादी, मेरी जिंदगी की वो लम्हात जो मैंने बेऔलाद औरतों के इलाज में गुजारे हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि अल्लाह जब किसी को खुशी देना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसमें रुकावट नहीं बन सकती। आपको सिर्फ अपने दिल पर यकीन रखना है और अपनी दुआओं को पूरी दयानतदारी के साथ जारी रखना है। मेरी बातों का उन पर एक अजीब सा असर होता। वो कभी अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेती, जैसे किसी ताकत को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, और कभी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती, जैसे अपनी उम्मीदों को और ज्यादा मजबूत कर रही हूँ। नूरदीन, तुम एक अजीब इंसान हो। तुम्हारी बातों में एक ऐसी ताकत है जो मुझे लगता है किसी डॉक्टर या किसी मुआलिज की बातों में नहीं होती। शायद यही वजह है कि मैं तुम पर एतमाद करती हूँ। तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल को सुकून देते हैं और मेरे अंदर एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा दिल कांप जाता है कि कहीं ये सब ख्वाब ही न बनकर रह जाए। मैं उनके जज्बात को समझ सकता था, क्योंकि वो एक ऐसी औरत थी जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब मां बनना था, और ये ख्वाब उनके दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ था। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, शहजादी, ख्वाब देखना एक नेमत है और उसे हकीकत में बदलना हमारा यकीन और मेहनत है। अगर आप अपने दिल पर यकीन रखती हैं और इस यकीन के साथ अपनी दुआओं को मजबूत रखती हैं, तो अल्लाह आपके लिए वो दरवाजे खोलेगा जो इस वक्त आपको बंद नजर आ रहे हैं। आपको सिर्फ अपने दिल को इस यकीन के साथ भरना है कि ये मुमकिन है, और मैं आपके साथ हूं इस सफर में, आपका साथी बनकर आपके ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए जो कुछ मेरे बस में होगा मैं वो करूंगा। लेकिन आपको सब्र का दामन थामे रखना होगा, क्योंकि सब्र ही वो कुंजी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। शहजादी मेरी बातों को सुनकर कुछ देर खामोश हो जाती। उनके चेहरे पर एक अजीब खामोशी छा जाती,
लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, जैसे वो मेरे अल्फाज को अपने दिल में महफूज कर रही हूँ और उनके दिल में एक नई रोशनी पैदा हो रही हो। नूरदीन, मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारे अल्फाज मेरे हक में सच हो जाएं और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो जाए। तुमने मेरे दिल को एक सुकून दिया है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे जरिए अल्लाह ने मुझे वो पैगाम दिया है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है शायद अब मेरा वक्त आ गया है और मेरी दुआएं कबूल होने वाली हैं। हर रोज मैं उनके लिए खास जड़ी बूटियों से तैयार करता वो दूध लाता जो उनकी खुराक का अहम हिस्सा बन चुका था। शहजादी शुरू में हैरान हुई कि मैं खुद ये काम क्यों करता हूँ। उन्होंने एक दिन पूछा, नूरदीन, क्या तुम्हारे पास कोई खात्मा नहीं है जो ये काम कर सके? मैंने जवाब दिया, शहजादी, ये सिर्फ दूध नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए मेरा यकीन है और ये यकीन मैं किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकता। उन्होंने खामोशी से मेरी बात को समझा और आहिस्ता आहिस्ता ये मामूल उनके लिए अहम बन गया। चंद दिनों के अंदर ही शहजादी की हालत में वाज़ेह तब्दीली आने लगी। उनके पेट का दर्द कम हो रहा था और वो निशान जो शुरू में गहरे रंग का था अब हल्का पड़ने लगा था। मैंने इस बात का उनसे जिक्र किया और कहा, शहजादी, ये सब इस बात का इशारा है कि आपका जिस्म अब सेहतमंद होने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने खुशी और हैरत के साथ मेरी बात सुनी और कहा, नूरदीन, तुम वाकई एक मौजज़ा हो। तुमने मेरे दिल में वो उम्मीद जगाई है जो मैंने बरसों पहले खो दी थी। एक दिन इलाज के दौरान उन्होंने कहा, नूरदीन, तुमने कहा था कि तुम्हारे गांव में तुम्हारा इलाज कई औरतों की जिंदगी बदल चुका है। क्या तुम मुझे उनकी कहानियां सुनाओगे? मैंने कहा, शहजादी, ये कहानियां बेशुमार हैं, लेकिन एक वाकया मुझे हमेशा याद रहेगा। वो एक औरत थी जो बरसों से बे औलाद थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन चंद माह के इलाज के बाद वो उम्मीद से हो गई थी। वो लम्हा उसके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए यादगार था। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कहानी भी ऐसी ही हो सकती है? मैंने पूरे यकीन के साथ कहा, शहजादी, मैंने जिंदगी में कभी किसी मुआवजे का इनकार नहीं किया और आपकी कहानी भी इन सब कहानियों से मुख्तलिफ नहीं हो सकती। ये गुफ्तगू हमारे दरमियान एक नई किस्म की कुर्बत पैदा कर रही थी। शहजादी अब मुझ पर और मेरे तरीका इलाज पर भरोसा करने लगी थी और उनकी उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैं जानता था कि असल इम्तहान अभी बाकी था, क्योंकि अहमद और उसके साथी किसी भी वक्त मेरी मेहनत को नाकाम बनाने की कोशिश कर सकते थे। इसीलिए हर लम्हा मेरे लिए एक चैलेंज था। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक शहजादी मुकम्मल सेहतियाब ना हो जाएंगी, मैं यहाँ से जाने का सोच भी नहीं सकता था। रात के गहरे सन्नाटे में जब मैं अपने कमरे में बैठा, अपनी नोटबुक में शहजादी की सेहत के बारे में तफसीलात लिख रहा था, अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और अहमद अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत की लकीरें वाज़ेह थी। वो मेरी तरफ बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, नूरदीन, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूँ, ये महल छोड़ दो और अपनी जान सलामत लेकर यहाँ से चले जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, अहमद साहब, अगर आपके दिल में कोई परेशानी है तो बताएं, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा जब तक शहजादी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हो जाए। वो मेरी तरफ झुककर धमकी आमेज लहजे में बोला, तुम्हें नहीं मालूम तुम किससे बात कर रहे हो। तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाओ, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर कहा, अहमद साहब, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत धमकियां सुनी हैं, लेकिन मुझे कभी किसी धमकी ने डराया नहीं। मैं यहाँ शहजादी की सेहत के लिए आया हूँ और जब तक उनका इलाज मुकम्मल ना हो जाए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अहमद की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने कहा, तुम्हें लगता है तुम मेरी बात को नजरअंदाज कर सकते हो? तुम्हारी ये इज्जत तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैंने उसकी तरफ देखा और मजबूत लहजे में जवाब दिया, अहमद साहब, ये जिद नहीं, ये मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि धमकियों से आप मुझे डरा सकते हैं तो आप गलत हैं। अहमद गुस्से से मुट्ठी भींच कर बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारे ये रिवायती इलाज शहजादी को ठीक कर सकते हैं? तुम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो और उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। मैंने जवाब दिया, अहमद साहब, शहजादी की हालत दिन ब दिन बेहतर हो रही है। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर उस शख्स का मुशाहिदा है जो उनकी सेहत को देख रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरा इलाज गलत है तो आप मेरे तरीके पर सवाल उठाएं, लेकिन मेरे इरादों को चैलेंज न करें, क्योंकि मेरे इरादे खालिस हैं। अहमद ने तंज़िए हंसी के साथ कहा, खालिस इरादे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन याद रखो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। उसके जाने के बाद मैंने अपनी नोटबुक बंद की और गहरी सांस ली। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने मुझे मेरे काम से रोकने की कोशिश की हो, लेकिन यह जरूर पहली बार था कि मेरी जान को वाकई खतरा महसूस हुआ। मैं जानता था कि अहमद ये धमकियां सिर्फ जबानी नहीं है और वो किसी भी हद तक जा सकता है,
لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی بھی حال میں شہزادی کا علاج مکمل کر کے رہوں گا۔ اگلے دن جب میں شہزادی کے کمرے میں پہنچا تو وہ میری طرف دیکھ کر بولی، نوردین، تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، شہزادی، آپ کی صحت میری سب سے بڑی فکر ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ دن بدن بہتر ہو رہی ہیں تو میری ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، نوردین، اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں شہزادی سے بات کروں گی۔ میں نے ان سے کہا، شہزادی، آپ کو اپنی صحت پر دھیان دینا ہے اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں اپنے کام میں یقین رکھتا ہوں اور میں نے کبھی اپنے کام کو کسی خطرے کے آگے جھکنے نہیں دیا۔ انہوں نے میری بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ رات کو جب میں دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو سوچنے لگا کہ احمد کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ واقعی شہزادی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا صرف مجھے یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہے؟ لیکن ایک بات واضح تھی کہ میرے لیے یہ مقام اب ایک جنگ کا میدان بن چکا تھا، جہاں مجھے اپنی ہر چال سوچ سمجھ کر چلنی تھی، تاکہ نہ صرف میں اپنے مقصد کو پورا کر سکوں بلکہ شہزادی کو ہر طرح کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکوں۔ وہ دن میری زندگی کے یادگار دنوں میں سے ایک تھا، جب محل کے ہر کونے میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہر طرف شہزادی سارا کے امید سے ہونے کی خبر گونج رہی تھی۔ یہ خبر سن کر نہ صرف محل کے لوگ بلکہ باہر کے لوگ بھی خوش تھے، کیونکہ ایک وارث کا آنا محل کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ میں شہزادی کے کمرے میں گیا، جہاں وہ چمکتے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کی خوشی ان کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، نوردین، یہ سب تمہاری محنت اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید یہ معجزہ کبھی نہ ہوتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، شہزادی، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میری محنت تو صرف ایک وسیلہ تھی۔ شہزادہ خالد بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، نوردین، تم نے وہ کر دکھایا جو دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر نہ کر سکے۔ میں ہمیشہ تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، شہزادے، یہ میرا فرض تھا اور میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ لیکن اس خوشی کے ماحول میں ایک سایہ سا تھا جو مسلسل میرے ذہن پہ چھایا ہوا تھا۔ احمد کے ارادے اور اس کی مسلسل خاموشی میرے لیے تشویش کا باعث تھی۔ ایک رات جب محل کے سب لوگ جشن کی تیاریوں میں مصروف تھے، احمد اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ اپنے منصوبے کو انجام دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور کہا، خالد کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، لیکن یہ کام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ احمد نے کہا، خطرہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آج موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیشہ کے لیے میں ہار جاؤں گا۔ اسی رات جب میں اپنی جگہ پر واپس آیا تو اچانک ایک شور کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں جلدی سے محل کے بڑے ہال کی طرف دوڑا اور وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھا اس نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ احمد شہزادہ خالد پر تلوار سے حملہ کر چکا تھا اور اس وقت محافظ اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی پاگل درندے کی طرح ان سب پر حملہ کر رہا تھا، جیسے اس کے اندر کا غصہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہو۔ میرے قدم بے اختیار آگے بڑھے اور میں نے زور سے آواز لگائی، احمد، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اچانک مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نفرت ابھری۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم یہاں نہ ہوتے تو آج یہ سب کچھ میرا ہوتا۔ میرے خواب، میرے ارادے، سب کچھ حقیقت بن چکے ہوتے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احمد، اپنے ہوش میں آؤ۔ یہ راستہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ لیکن میری بات سننے کے بجائے اس نے غصے سے اپنی تلوار میری طرف بڑھائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اس کا وار میرے بازو کو زخمی کر گیا اور میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن میں نے اسے للکارا، احمد، یہ سب چھوڑ دو، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ میری طرف بڑھتا رہا جیسے اس کی نفرت کا محور میں ہی ہوں۔ محافظوں نے اسے قابو میں لینے کی کوشش کی لیکن اس نے ان سب کو دھکیل دیا اور پھر اچانک اس نے پلٹ کر شہزادہ خالد پر دوبارہ سے وار کر دیا۔ شہزادے زمین پر گر پڑے اور ان کے زخموں سے خون بہنے لگا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس نے دوبارہ سے مجھ پر وار کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ میرے ارد گرد مشینوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہر طرف ایک عجیب سا شور تھا۔ میری حالت ابھی بھی نازک تھی لیکن مجھے سانس لیتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی بھی ختم نہیں ہوئی۔ شہزادہ خالد بھی ابھی اسی اسپتال میں تھے لیکن ان کی حالت مجھ سے کہیں بہتر تھی۔ وہ جلدی ٹھیک ہو رہے تھے۔ میں اپنی زندگی اور موت کے درمیان لٹکا ہوا تھا
مجھے بتایا گیا کہ احمد کو محافظوں نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ شہزادہ خالد بار بار میرے کمرے میں آ کر میرا حال پوچھتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پریشانی ہوتی، جیسے وہ میری حالت کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھ رہے ہوں۔ ایک دن انہوں نے میرے بستر کے قریب بیٹھ کر کہا، نور الدین، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری اور سارا کی زندگی بچائی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ تمہاری زندگی ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے کمزوری کے عالم میں ان کی طرف دیکھا اور کہا، شہزادے، میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا، اور اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دنوں میں نے اپنی زندگی میں سب سے سخت لمحات دیکھے، لیکن میری دعائیں اور میری امید نے مجھے سہارا دیا۔ دن بدن میری حالت بہتر ہونے لگی، اور آخرکار ایک دن میں مکمل ہوش میں آ گیا۔ میری زندگی بچ گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ سب اللہ کا کرم تھا۔ شہزادہ خالد نے خوش ہو کر میرے ہاتھ تھام کر کہا، نور الدین، تمہاری زندگی ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے۔ تم نے ہمیں ایک نئی امید دی ہے، اور ہم تمہاری صحتیابی کے لیے دعا گو تھے، کیونکہ تمہاری زندگی ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ تم نے ہمیں ایک نئی امید دی ہے، اور تمہاری صحتیابی کے لیے ہم دعا گو تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، شہزادے، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور میں آپ کی محبت اور دعاؤں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ شہزادی سارا کو یہ خبر ملی تو وہ خوف اور صدمے سے نڈھال ہو گئی تھی۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، شہزادی، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، آپ کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے۔ دوسری طرف شہزادہ خالد نے احمد کے اس فعل کے بعد اسے قید کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسے قتل کی سزا نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہمارا خاندان ہے، اور میں اپنے خون کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس کی جگہ ہمیشہ قید میں رہے گی۔ اس فیصلے کے بعد محل میں سکون لوٹ آیا تھا۔ ایک دن شہزادہ خالد نے مجھے بلایا اور کہا، نور الدین، تم نے ہمارے خاندان کو نہ صرف خوشی دی بلکہ ہمیں ایک نئی زندگی بھی دی۔ اگر تمہیں اس کے بدلے کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ میں نے مسکرا کر کہا، شہزادے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو میرا ایک خواب ہے، جب میری زندگی ختم ہو تو مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ انہوں نے کہا، نور الدین، یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی۔ اور میں نے یہ وعدہ اپنے دل میں ایک سکون کے ساتھ قبول کیا، اور واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، تاکہ اپنی زندگی کے بقیہ دن سکون کے ساتھ گزار سکوں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔